प्रारंभ में कंप्यूटर को अभिकलक या गणक या संगणक भी कहते थे। आज कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो मेडिकल हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल हो, चाहे सिटी मैनेजमेंट हो, चाहे गार्बेज का कलेक्शन तक, हर चीज में आज कंप्यूटर बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है। ऐसा समय आ गया कि ऐसा लगता है कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। मतलब अगर एक टाइम खाना ना मिले तो हो सकता है हम जिंदा रह जाएं, लेकिन अगर हमारे हाथ से हमारा सेलफोन एक टाइम के लिए छीन लो ना, तो रात 8-9 बजे तक तो प्राण पखेरु फड़फड़ाने लगेंगे कि अब गए भैया, क्या करे, डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर क्या बोलेगा, तू मेरा फोन पकड़ और जिंदा हो जा। नहीं, तो ये कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से मेरा तात्पर्य सिर्फ यही नहीं है। कंप्यूटर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स भी होते हैं कि जो एक पूरा गोडाउन में, एक पूरे वेयरहाउस में रखे जाते हो, और ये हमारे डेस्कटॉप या पर्सनल पीसी जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, इसके साथ साथ आजकल हमारा फोन भी कंप्यूटर बन गया है। सारा काम कंप्यूटर का जो हम पर्सनल कंप्यूटर पर करते हैं वो अपने फोन पर भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आज चेंज हो गई। हर क्षेत्र में कंप्यूटर आज बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जा रहा है। अगर हम कंप्यूटर के विकास का संक्षिप्त क्रम देखें संक्षेप में, तो क्या है, सबसे पहली चीज है अबेकस। अबेकस लगभग 3000 साल पुराना यंत्र है। मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसे आपने भी देखा होगा किस तरह से बीट्स होती थी और ये ऐसे तारों में सरकती थी, तो ये अबेकस होता है। ये अबेकस, इसके दो भाग होते थे, ऊपरी भाग को हेवन कहते हैं और निचले भाग को इसके अर्थ के नाम से जाना जाता था। ये गणना करने के लिए यानी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शायद सबसे पहला यंत्र था जो लिखित में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहां इससे पहले से भी, मतलब ये चाइनीज डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ हम बताना भूल गए कि हमारा भी कुछ है, हमारा भी शामिल करो। हमारे यहाँ जो चीन की सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता भारत की वैदिक सभ्यता है, और भारत की जो वैदिक सभ्यता है, भारत की वैदिक सभ्यता में एक पाटी शास्त्र चलता था। पाटी शास्त्र गणना के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इसी तरह से कालांतर में गिनती के लिए मिट्टी की गोलियां बनाई जाती थी। मिट्टी की गोलियां, चिकनी मिट्टी की गोली बना करके और सुखा लिया जाता था और वही दे दिया जाता था बच्चों को ना, कि 10 गोलियां दे दी। जैसे बच्चे सपोज कर लीजिए राज है, इन्हें काउंटिंग नहीं आती, इन्हें जोड़ना नहीं आता है या इन्हें घटाना नहीं आता है, तो कैसे करेंगे? अब तो कैसे सिखाया जाता था कि 10 वो मिट्टी की गोलियां बना बना के थैली में भर के, हम लोग भी ले जाते थे एक थैली में भर के। अब उसमें से बोलते थे 5 निकालो बेटा, तो 5 निकाल लिया। अब इसमें 4 और मिलाओ, तो 4 और मिला दिया। अब कहते थे अब काउंट करो कितना हुआ, तो कहते थे 9 हुआ। तो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। अच्छा बेटा अब इसमें से 3 निकाल लो, 3 निकाल के थैली में डाल दो, तो 3 निकाल के थैली में डाल दिया। अब काउंट करो कितना बचा, तो कहते अब 6 बचा। तो ये मिट्टी की गोलियों का उपयोग भी काउंटिंग के लिए, गणना के लिए किया जाता था। अबेकस से भी पुराना। इसके बाद फ्रांस में देखें या यूरोप में देखें तो वहां नेपियर बोन्स नामक या नेपियर बोन्स नाम का एक डिवाइस डेवलप किया गया। ये जॉन नेपियर ने, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जॉन नेपियर ने ये डिवाइस डेवलप की 1617 में। इसमें हड्डी जैसी छड़ों पर अंक प्रिंट किए गए होते थे, जिनकी सहायता से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का कार्य आसानी से किया जाता था। 1645 में, 1645 में एडिंग मशीन आई। एडिंग मशीन के जन्मदाता या इसके जनक ब्लेज पास्कल थे। ब्लेज पास्कल फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे। ये एडिंग मशीन
एडिंग मशीन इसलिए कहलाती थी क्योंकि ये जोड़ने और घटाने का काम कर सकती थी, इसलिए इसका नाम एडिंग मशीन रख दिया गया। ब्लेज पास्कल को सम्मान देने के लिए भौतिक विज्ञान में इनके नाम पर दाब का मात्रक पास्कल पड़ा। ओके, जो प्रेशर की यूनिट होती है उसको पास्कल कहते हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पास्कल रखा गया। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1833 में। 1833 में ये एक मैकेनिकल डिवाइस था, एक यांत्रिक इंजन था जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने इत्यादि में किया जाता था। डेटा को सुरक्षित रखने वाला ये पहला दुनिया का, मतलब हमारी मानव जाति का, मानव सभ्यता का ये पहला यंत्र था। ये पहली ऐसी मशीन थी कि कितना जोड़ा आपने, मतलब अभी आपने जोड़ा ना 375 प्लस 332, ओके, कितना आया? अब थोड़ी देर बाद बातचीत करते करते आप भूल गए। अब देखिए आप, मैं यहां जोड़ के बताता हूं, 375 प्लस 332, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 7, 707, 707 हो गया। ओके, स्टोर है। अब कितना आया था अभी भूल गए, 707 है। ये क्यों हम याद रख पाए? क्योंकि ये डेटा स्टोर था। तो इस तरह आज हमारे पास डेटा स्टोरेज की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम डेटा को कई तरीके से स्टोर कर सकते हैं। हम परमानेंटली भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हमने जहां डेटा को स्टोर किया हुआ है वहां पर हम सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं कि कोई गलती से भी इसको डिलीट ना कर सके, मिटा ना सके, क्योंकि ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत जरूरी है। ये हमारी परमिशन के बिना ये डिलीट, हमारे थंब इंप्रेशन के बिना डिलीट नहीं हो सकता। यानी डेटा स्टोरेज पर हमने बहुत काम किया। लेकिन डेटा स्टोरेज की जो स्टोरी शुरू होती है वो स्टोरी शुरू होती है एनालिटिकल इंजन के साथ। चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई उस मशीन में जोड़ने घटाने का जो आउटपुट आता था वो आउटपुट सेव भी कर लिया जाता था, जो बाद में कभी भी आप देख सकते थे कि इतना दिन पहले मैंने ये जोड़ा था, उसका सम कितना आया था। ओके, तो ये डेटा को सुरक्षित रखने वाला पहला डिवाइस था। इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है और इसी नाते चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इस मशीन की जो प्रोग्रामिंग की थी वो लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस ने की थी, जिन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। कंप्यूटर के विज्ञान में पीजी क्लासेज यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री की क्लासेस शुरू हुई 1947 में, 1947 में। कहां शुरू हुई? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। पहली बार, ऐसा समझ लीजिए कि पहली बार अब वो समय आ गया है कि जब केवल कंप्यूटर पर काम ही नहीं हो रहा है बल्कि कंप्यूटर पर पढ़ाई भी शुरू कर दी गई। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना दुनिया में, अस्तित्व में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस टेक्नोलॉजी में नए जनरेशन को तैयार करना, नए टैलेंट को तैयार करना। अब फॉर एग्जांपल जैसे आज के समय में एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। जब आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले कोई इंजीनियरिंग करता था या ये सोचता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। किस में करनी है तो कहते थे सिविल में करनी है, तो सिविल नहीं मिल रहा है तो किस में करनी है तो कहते थे इलेक्ट्रिकल्स कर लो, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाएगी इंजीनियरिंग। अच्छा वो भी नहीं मिल रहा है तो कहते थे मैकेनिकल में कर लो। ओके, फिर ये कहते कंप्यूटर साइंस आ गया, सीएस की ब्रांच आ गई। अब नई कोर आ गई है, अब नई ब्रांच आ गई है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो एआई में कर लो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। तमाम बड़े बड़े और बेहतरीन कॉलेजेस, इवन आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों में एआई पर कोर्स शुरू कर दिया गया है, डिग्री प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है अपनी कंट्री में भी, दुनिया में जैसे बड़ी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की हो रही है, हमारे देश में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट तैयार हों, जिससे इस इंडस्ट्री को स्पेशलिस्ट मिल सके, इस इंडस्ट्री को टैलेंट मिल सके और हमारे देश में भी ये इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू कर जाए।
आई बात समझ में? तो जब कंप्यूटर आया, दुनिया में कंप्यूटर पर चर्चा होने लगी, कंप्यूटर इधर उधर कुछ अच्छे कुछ बेकार बनने लगे, धीरे धीरे छोटा छोटा डेवलपमेंट होता गया, तो पहली बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की गई। और पढ़ाई शुरू करवाने वाले जो प्रोफेसर थे उनका नाम था हार्वर्ड एकन। क्या? हार्वर्ड एकन पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में क्या, जो कंप्यूटर साइंस का पीजी प्रोग्राम शुरू किया। थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर इस पर पीएचडी यानी डॉक्टरेट का कार्यक्रम भी, डॉक्टरेट का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। ये दुनिया में अपनी प्रकार का पहला प्रोग्राम था। ओके, इसके बाद इन्हीं हार्वर्ड एकन ने एक कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही एक कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया जिसका नाम था मार्क 1। यह डिजाइन तैयार किया गया 1944 में और उन्होंने पढ़ाई शुरू करवाई 1947 में। 1944 में हार्वर्ड एकन ने कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया और उनके डिजाइन पर, उस डिजाइन पर कंप्यूटर तैयार किया, बना के तैयार किया। ओके, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग की आईबीएम ने, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। इस कंप्यूटर का नाम था एएससीसी। एएससीसी मतलब ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, एक कमरे के आकार जितना बड़ा कंप्यूटर था ये। मतलब एक 10 बाई 15 का जो रूम होता है उतना बड़ा ये कंप्यूटर था। ओके, जोड़ने घटाने के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक टेप से इंस्ट्रक्शन, मतलब ये जोड़ने घटाने के साथ टेप से, यानी टेप का मतलब वही रील, टेप से इंस्ट्रक्शन को पढ़कर कई गणनाएं ऑटोमेटिक कर सकता था एक के बाद। क्या नाम है? ऑटोमेटिक कर सकता है ये। कैसे? एक के बाद एक सीक्वेंस में, बैक टू बैक। मतलब आपने इसको कई सारे प्रॉब्लम्स दे दिए, कई सारे इसको क्वेश्चंस दे दिए और आप चाहते हो कि अब इसके बाद ये सॉल्व करना शुरू करे, तो 1 बाई 1 ये आंसर निकालता जाएगा और देता जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर है ये। ओके, इसका नाम है मार्क 1। ये हालांकि भी कैलकुलेटर है, कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इसके हाव भाव से ये कहा जा सकता है, इसकी विशेषताओं के कारण इसे कहा जा सकता है कि ये मार्क 1 जो है, मार्क 1, दिस इज मदर ऑफ कंप्यूटर। ये जो भविष्य का कंप्यूटर उसकी मां थी, इसी की कोख से फिर कंप्यूटर पैदा हुआ, कंप्यूटर ने जन्म लिया। एनियाक आ गया, एनियाक आ गया 1946 में, वो 44 की बात है मार्क। 2 साल बाद ये एनियाक आ गया। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक था, ये डेवलपमेंट हो गया। जो एनालिटिकल इंजन था, एनालिटिकल इंजन स्टोर करने में सक्षम था। ओके, मार्क रीडिंग में सक्षम था, वो डेटा रीड कर सकता था, डेटा रीडिंग की उसमें फैसिलिटी डेवलप हुई और अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर है। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर कार्ट ने इसको पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में डेवलप की। पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था ये, जनरल पर्पज कैलकुलेटर था ये। जनरल पर्पज जब बोले, कभी भी बोले जनरल पर्पज, तो इसका मतलब आम लोगों के लिए। ओके, सामान्य जो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, जिस कैलकुलेटर को हम जानते हैं, दुकानों पे जो कैलकुलेटर हमें देखने को मिलता है, वो जनरल पर्पज कैलकुलेटर होता है। तो आप बोलोगे इसके अलावा भी कैलकुलेटर होता है क्या? हाँ, इसके अलावा भी, इससे थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेटर, अगर आप सबने देखा हो तो इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर अलग आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर वो अलग आता है। ये तो वो तो साइंटिफिक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो कैलकुलेटर यूज करते हैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है वो। वरना जो बार्क जैसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं
या जो इसरो के साइंटिस्ट जो कैलकुलेटर यूज करते हैं उस कैलकुलेटर में तो और भी न जाने कितने स्पेसिफिक फीचर्स होते होंगे। ओके, तो पहले कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए बनता है, पहले कोई भी डेवलपमेंट रिसर्च के लिए या साइंस के लिए होता है, फिर धीरे धीरे आम लोगों के बीच में होता है। तो दिस इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कैलकुलेटर। इसमें ये काउंटिंग भी कर सकता था, जोड़ घटाने का काम भी, कैलकुलेट भी कर सकता था, और साथ में डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी थी। डेटा स्टोरेज और कैलकुलेशन के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब जिसको मैंने आपको बताया हुआ है क्या, डायोड और ट्रायोड, जो वॉल्व, डायोड और ट्रायोड वॉल्व्स के यूज से बनने वाला ये कैलकुलेटर था। जान सकते हो या समझ सकते हो कि ये एज बहुत दिन तक चला नहीं, आगे कुछ और चलते रहे। जैसे अगला कैलकुलेटर आ गया, अगला कंप्यूटर आ गया क्या, 1951, 1951 में इसका नाम था एडवैक। एडवैक मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर है, इट इज नॉट कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ही इसको डेवलप किया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसको डेवलप किया गया। जॉन वॉन न्यूमैन के स्टोरेज प्रोग्राम पर बेस्ड था ये। ओके, जॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर यह आधारित था। इसकी विशेषता क्या थी, इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को स्टोर कर सकता था। ये इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकता था और डेटा भी स्टोर कर सकता था, और स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। पहली बार मैग्नेटिक टेप आया, और इसके बाद ये बाइनरी लैंग्वेज का यूज करने वाला पहला कंप्यूटर है। ओके, तो सही मायने में अब हम आए कंप्यूटर पर। तो यू कैन से दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पहला एडवैक पहला इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंप्यूटर है जिसमें बाइनरी लैंग्वेज यूज की जा रही है, जिसमें मैग्नेटिक टेप मेमोरी है। ओके, मैग्नेटिक टेप मेमोरी है, और जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है, और जो जॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांतों पर काम करता है। अब ये जॉन वॉन न्यूमैन कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन जो थे, बेसिकली इनकी पैदाइश हुई थी कहां, हंगरी में। आप लोग जानते होंगे हंगरी ऑस्ट्रिया, ये आज दो कंट्रीज है। पहले यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये दोनों एक ही हुआ करती थी, हंगरी ऑस्ट्रिया यूनियन हुआ करता था। तो हंगरी में पैदा हुए थे, पढ़ाई लिखाई करने गए, शुरू से ही बहुत विलक्षण थे, शुरू से ही बहुत तेज थे। जॉन वॉन न्यूमैन पढ़ाई लिखाई हर चीज में बहुत तेज थे। तो मतलब पढ़ाई लिखाई में भी तेज थे और मौज मस्ती में भी तेज थे। रात रात भर पार्टी करते थे ये, और रात रात भर पार्टी करने के बाद 5 बजे घर पहुंचते थे और 7 बजे फिर काम पर पहुंच जाते थे अपने, और उसी तेजी से काम करते थे। भगवान जाने कितना दिमाग दिया था भगवान ने इनको। अमेरिका में चले गए, अमेरिकन सिटीजन बन गए, और अमेरिका के लिए काम करना शुरू कर दिया। देखिए, गणित यानी मैथमेटिक्स में इन्होंने काम किया, फिजिक्स में इन्होंने काम किया, इन्होंने वार साइंस में काम किया, इन्होंने कंप्यूटर साइंस में काम किया, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया, इन्होंने इकोनॉमिक्स पर काम किया, इन्होंने एटॉमिक एनर्जी पर काम किया, इन्होंने बायोलॉजी पर काम किया, इन्होंने डीएनए सीक्वेंस की बात की। ओके, एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर थे ये। इन्हीं की देखरेख में अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम विकसित किया था। ओके, जो अमेरिका ने अपना पहला लिटिल बॉय के नाम से पहला एटम बम डेवलप किया था, जिसको कि उसने नागासाकी पर गिराया था। ओके, तो वो जो एटम बम था, वो एटम बम इन्हीं की देखरेख में एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम का नाम क्या था? मैनहट्टन प्रोग्राम। ओके, तो सुना है आप सब ने मैनहट्टन प्रोग्राम का नाम? नहीं? तो मैनहट्टन प्रोग्राम या मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, तो मैनहट्टन अमेरिका के एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट है। ओके, ये एटम बम बनाया गया अमेरिका द्वारा कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान।
जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एटम बम बनाया गया अमेरिका के द्वारा, और उस प्रोजेक्ट का नाम, जिस प्रोजेक्ट में एटम बम बनाया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा क्या? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्यों रखा उसका नाम? क्योंकि मैनहट्टन जगह पर यह बम बन रहा था। मतलब जिस जगह है ये बम बनाया गया, जहां इस बम बनाने की लैबोरेटरी थी, उस जगह का नाम था मैनहट्टन। इज इट ओके? और वो जगह है न्यूयॉर्क में। बाद में, यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका ने दुनिया में बहुत तबाही मचाई, यानी दो शहर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, नागासाकी और हिरोशिमा। अब इसके बाद पश्चाताप स्वरूप उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट बंद कर दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो आज उसी जगह पर यूनाइटेड नेशंस, यानी जिसको आप कहते हो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जिसको कहते हो, यूएनओ का हेडक्वार्टर मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क में। ओके, तो ये इस प्रोग्राम में भी असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। आज जो हम बाइनरी, जो नंबर्स का जो बिट और बाइट का जो डेवलपमेंट और जो सीक्वेंस देखते हैं, वो सीक्वेंस डेवलप किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ओके, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर की संकल्पना, यानी जो स्टोरेज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का विचार सबसे पहले इन्होंने रखा था, इसीलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है।